अब हम लोग क्या चीज करते हैं, आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वाला। पहला क्वेश्चन ये था, ठीक। दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये पूछा गया है, कह रहा है कि ये कौन सा क्वेश्चन है, 2024 का है। 24 का, 23 का, इस तरह से पढ़ेंगे। पहला दिया हुआ है, कह रहा है कि 5 सिक्के को उछाला जाता है, ठीक 3 शीर्ष आने की प्रायिकता, यानी कि कितना शीर्ष, 3 गो शीर्ष आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। यानी कि पी इवेंट बाद सीधा सीधा, यानी कि 3 बार शीर्ष जो आएगा तो वो करते 11, टोटल घटना करते 32, यानी 2 पे पावर करते हो जाएगा 32। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये निकल जाएगा 11 बाय करते 32। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि आपके सामने एक थैला है, उसमें 4 रेड है, 5 व्हाइट है, टोटल कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। फिर दूसरा थैला है, उसमें 5 ब्लैक बॉल्स है, फिर 6 ग्रीन बॉल्स है, टोटल कीजिएगा तो 11। देखो कितना इजी तरीका से बनाते हैं, ठीक। अब आपको की कहेगा, इसमें क्वेश्चन दिया है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए या प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए, किसका रेड का और ब्लैक का। पहला थैला में रेड का, दूसरा थैला के लिए क्या चाहिए, ब्लैक का। तब पहला थैला का रेड 4 है, तब 4 बटे टोटल 9। इसका मतलब होता है एंड, ये जो दिया हुआ है ये है ए एन डी, एंड। एंड मतलब गुना, कोई दिक्कत, या इसको हम लोग इंटरसेक्शन बोल सकते हैं, इसीलिए दोनों गुना में। फिर ब्लैक के लिए बोलेगा तो ब्लैक की संख्या कहते हैं 5, तो 5 टोटल कहते हैं 11, ये मल्टीपल। अब यहाँ से क्या चाहिए, 4 पंचे 20 बाय 29। देखे, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में, 2 नंबर में, ठीक। और उसके बाद देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, एक सिक्के कि 2 उछालने में 2 शीर्ष आने की माध्य ज्ञात करने का रहा। क्या चीज, माध्य ज्ञात करने का रहा। अगर माध्य ज्ञात करना है, पहला तो सिक्का को उछालोगे तो ये इवेंट है, टोटल इवेंट करते 4 गो है। हेड की संख्या क्या क्या हो सकता है, पहला बार में ये हेड जो है, अगर पहला बार में कह रहा है कि हेड की नंबर, तो हेड की नंबर क्या हो सकता है, ऐसा है कि सब में हेड है, नहीं सर जी, इसमें टेल टेल है, हेड नहीं है। तो पहला घटना हो गया कि नहीं भी आ सकता है, कितना बार, 0। उसके बाद एक बार भी हेड आएगा ये दोनों में, इसीलिए 1। 2 बार भी हेड आएगा, इसीलिए 2। यानी कि हेड की नंबर आने की संभावना क्या क्या हो गया, 0, 1 और 2। समझो क्या चीज कह रहे, कि ये जो इवेंट लिखे हो, तो इस इवेंट से आपको पकड़ना है कि कितना बार हेड आ सकता है। तो हम लोग पहला दिमाग लगाए कि लास्ट घटना में एक बार भी हेड नहीं आएगा, इसका मतलब 0। उसके बाद जो 2 गो दिख रहा है, इसमें 2, यानी कि एक बार हेड आएगा, इसीलिए 1। इसमें 2 बार हेड आया, इसीलिए 2। तो यानी नंबर हो गया 0, 1, 2। अब क्या चीज करेंगे, अगर पी 0 के लिए, 0 का मतलब क्या कि हेड नहीं, हेड नहीं तो क्या चीज रहेगा, टेल टेल। तो इसका अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ये तो एक के बार है ना, तो 1 और टोटल घटना 4, बस। उसके बाद पी एक्स इक्वल टू 1, 1 का मतलब क्या है कि हेड कितना बार चाहिए, 1 बार। तो हेड 1 बार, तो 2 गो घटना है, तो 2 बटे टोटल 4, यानी इसको कट करेंगे तो 1/4। फिर पी एक्स इक्वल टू 2 है, यहाँ दोनों में हेड आएगा तो कितना बार, एक बार, तो 1/4। अब आपको सीधा सीधा लिख देना है 1/4, 1/2, 1/4। ऊपर में क्या है, 0, 1, 2, 0, 1, 2, बस। अब ये दोनों फार्मूला से, यानी कि पहला फार्मूला जो है ये है, दूसरा फार्मूला ये है। आपको बोले थे एक बार एक्स रखना, एक बार एक्स का ही स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो कुछ नहीं, देखिए ये अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करके लिखा है, 0 गुना 1/4 प्लस 1 गुना 1/2, फिर प्लस 2 गुना 1/4। अब सबको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितने आ रहा है, 1। अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या, ये एक्स 0, 0 का स्क्वायर तब 1/4, फिर प्लस 1 का स्क्वायर तब 1/2, फिर 2 का स्क्वायर तब 1/4। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 1/5। कैलकुलेशन देख लेना है। तो ये था आपको क्या चीज निकालना, माध्य निकालना। तो माध्य निकालने के लिए भी आप सीख गए होंगे कि किस आइडिया से हम लोग माध्य निकालते हैं। उसके बाद करें, एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है, ठीक 6 चित आने की प्रायिकता। अरे भाई 6 देखो कहाँ है, 6 दिखाई देगा, मार दो।
इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बाद में की तो सारा फ्लॉप ही मार रहा है। आगे देखो, कह रहा है कि दो इवेंट ए और बी स्वतंत्र है, जब स्वतंत्र रहता है तो गुना में होगा, स्वतंत्र रहेगा तो गुना में। अब यूनियन में गुना नहीं होता है, ये जो यूनियन है तो ये यूनियन में ये गुना नहीं होगा, फिर ये यूनियन में सिंपल ऐसा तो नहीं लिखा जाता है, ठीक। ये इंटरसेक्शन ये सही है, कोई दिक्कत। ये अगर फॉर्मेट आपको लिखा ही गया है तो ये कैसे लिखा जाना चाहिए मालूम है, ए बी बाय कते लिखना चाहिए पी बी, तब जाकर के ये क्या चीज होता, सही होता, वरना ये क्या चीज है, रॉन्ग है। ये सब चीज को आपको क्या चीज करना है, ध्यान में रखना है, ठीक। ये क्वेश्चन 42 नंबर। उसके बाद अगला देखो, ए का मान बी का मान, देन आपको फाइंड करने का रहा है क्या चीज, ए बाय बी। ए बाय बी में अगर निकालने का था अभी तुरंत फार्मूला लिखे थे, ए बाय बी लिखोगे थे पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी। अब ए पी ए इंटरसेक्शन बी, बी का मान पी बी का मान करते 0, ये 0 से जब डिवाइडेड करते हैं तो उसका मान तो इन्फिनाइट निकलता है ना, इन्फिनाइट का मतलब सी नंबर आंसर। उसके बाद देखो भाई, ये इवेंट है, कह रहा है कि स्वतंत्र हो तो पी ए, उसका इसका मान दिया है आपको, पी का मान पूछा जा रहा है, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, पी का मान पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला क्या चाहिए, यूनियन वाला, यूनियन वाला तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, कोई दिक्कत। अब देखो फिर क्या चीज किए हैं, इंटरसेक्शन को इधर लाए हैं, यूनियन को उधर भेजेंगे, तो ये पी ए पी बी ये यूनियन वाला माइनस में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 का मान पी बी का मान पी है तो पी माइनस, उसके बाद इंटरसेक्शन का मान आपके सामने क्या लिखल है, पी ए यूनियन बी का मान लिखल है कहते 3/5, यूनियन का मान 3/5, ध्यान में रखना है। आगे देखो, अब जब इसको ऐड करोगे तो ये पी ए इंटरसेक्शन बी है ना, ये ऐड होके कितने हो जाएगा, 5 + 10p - 6/10, ये तो भिन्न का जोड़ है, ये आपको आना चाहिए। अब देखो आगे क्या चीज है, अब जब इंटरसेक्शन का बात करोगे, तुम ही बताओ पी ए इंटरसेक्शन बी, जब इंटरसेक्शन का बात करोगे, इंटरसेक्शन मतलब मल्टीपल, यानी पी ए इंटू पी बी। अब इंटरसेक्शन का मान यहाँ दिया हुआ था, तो इसको हम लोग क्या चीज करेंगे, 5 में से 6 जाएगा तो -1/10/p अति 10। अब ये दोनों गुना में तो 1/p, यानी पी ए का मान 1/2 और पी बी का मान कहते p। बस यहाँ से अब हम लोग क्या चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 गुना तो -2 और प्लस 10 दूना 20, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10p। अब हम लोग क्या चाहिए, ये 2 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, ये 10 को इधर लाएंगे तो 20p है -10p तो 10p। अब ये 10 को उधर भेजेंगे तो ये सीधा सीधा 1/5 निकला, ठीक। ये करोगे तो बनेगा, नहीं करोगे तो नहीं बनेगा। हाँ आगे देखो, कह रहा है 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, अंकों का योग कितना है, अंकों का योग 9 या 10 आने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करने का रहा है। पहला चीज इसका इवेंट लिख दोगे, इवेंट में लिख देना है, कह रहा है अंक कितना आना चाहिए योगफल 9 या 10, तो देखिए 6 4 10 5 5 10 6 4 10, यानी कि ये अंकों का योग 10 आ रहा है और ये 1 2 3 तो 3 बार है। उसके बाद अंक का योगफल कह रहा है कितने 9, तो 9 आएगा कब, 6 3 9 5 4 9 या 4 5 9 या 6 3 9, यानी कि ये अंक का योग 9 और टोटल 1 2 3 4 तो 4, यानी अब टोटल घटना हो गया कितने 7। अब देखो ये पूरे घटना जो घटेगा, पूरे घटना हो जाएगा 36, क्योंकि 2 बार सिक्का अति पासा को उछाल रहे हैं तो 6 छाके 36। अब ये कंडीशन के लिए कितने आ रहा है, एनी 7, एनी 7। अब तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको ये, ऐसा कौन इंसान है जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं है, तो तब पीई इक्वल टू एनी बाय एनएस, यानी टोटल घटना नीचे में पीई का मान 7 और टोटल घटना 36, इतना सिंपल क्वेश्चन था, बन गया। आगे देखो, आगे अगर देखोगे तो पी ए पी बी, पी बी ए यानी कि बी बाय ए का मान दिया है, पी ए यूनियन बी का मान पूछ रहा है। अब यूनियन का मान पूछेगा तो क्या चीज करोगे, सबसे पहले देखो किसका मान पूछ रहा है, यूनियन का ना। आप सबसे पहले इंटरसेक्शन का फॉर्मूला लिखो, इंटरसेक्शन का लिखोगे तो ये तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला होता है, दोनों मल्टीपल में चल जाएगा, ठीक। दोनों मल्टीपल में, ये दोनों का मान यहाँ
तो ए इंटरसेक्शन बी का मान निकला कहते 0.40। अब हम लोग ये फार्मूला जो लगाएंगे, ये यूनियन वाला फार्मूला जो लगाएंगे, ये यूनियन वाला फार्मूला क्या हो जाएगा, ये देखो यूनियन वाला फार्मूला सिंपल था, पी ए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए का मान 0.8 फिर प्लस पी बी का मान 0.5, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान तो अभी तुरंत निकाले हैं 0.40, यानी 0.40 दोनों को ऐड करोगे तो 1.30 लगा सकते हैं एक्स्ट्रा, माइनस 0.40 इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.90 मिलेगा। यही है किसका, पी ए यूनियन बी का मान। यहाँ लिख देंगे हिंस, क्या चीज हिंस, पी ए यूनियन बी इक्वल टू कते 0.9। बड़ा आसान आसान क्वेश्चन है बबुआ। आगे देखो क्या करा एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है, ठीक 3 बार शीर्ष, कितना बार शीर्ष का बात कर रहा, 3 बार। तो देखो ये घटना लिखोगे ना, यानी देखो पहले देखो सिक्का कितना बार उछाल रहे, 4 बार, तो ये घटना है, ये घटना टोटल कितने बार, यानी कि जब हम लोग उछालते हैं सिक्का को उछालते हैं, तो सिक्का में 1 बार उछालेंगे तो 2 पे पावर 1, 2 बार उछालेंगे तो 2 पे पावर कितने 2, 3 बार उछालेंगे तो 2 पे पावर 3, 4 बार उछालेंगे तो 2 पे पावर कितने 4, तो टोटल घटना यानी NS हो जाएगा 16। अब देखो इसको उछालने पर आपको कह रहा है कि 3 बार शीर्ष, शीर्ष का मतलब क्या, हेड, कितना बार हेड, 3 बार। तो देखो पहला बार में इसमें 3 बार यानी 4 बार हेड है, हमको तो 3 बार चाहिए थे, ये हुआ। उसके बाद देखो ठीक, उसके बाद देखो इसमें 3 बार हेड है, फिर इसमें 3 बार हेड है, बाद बाकी इस सब में तो 3 बार हेड नहीं है, फिर इसमें 3 बार हेड है, तो ये 1 2 3 4 यानी कि NE हो गया 4। अब सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाना है और इसका आंसर लिख देना है, P इक्वल टू NE बटे NS होता है, NE यानी 4, टोटल घटना 16, टपका करके लिख देंगे 1/4। इसको जब पॉइंट में लिखेंगे तो 0.25, इसको जब परसेंटेज में लिखेंगे तो 25%। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सिक्के को उछालने में पृष्ठों की संख्या, क्या चीज, पृष्ठ। अब एक चीज यहाँ वर्ड आ गया पृष्ठ, एक वर्ड आ गया क्या चीज, पृष्ठ। अब पृष्ठ का मतलब होता है हेड, पृष्ठ का मतलब क्या चीज होता है, हेड। ये भी चीज आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए। अब देखिए अगर इसको लिखेंगे तो ये घटना लिख दिए, टोटल घटना आपको मालूम है कि कह रहा है 3 बार उछालने पर, तो 3 बार इसका मतलब 2 पे पावर 3 देंगे, यानी कि ये 8 यानी NS हो जाएगा 8। अब देखो अब आपको कह रहा है कि पृष्ठ की संख्या का माध्य, अब पृष्ठ की संख्या का माध्य निकालने का रहा, तो हम लोग कैसे दिमाग लगाएंगे, हम लोग ये दिमाग लगाएंगे कि इसमें जो है सब पे तो पृष्ठ नहीं आ सकता है, यानी सब में तो हेड नहीं आएगा, इसका मतलब n का पहला 0। अब अगर हेड एबो करेगा तो कभी एगो हेड आएगा तो 1, कभी 2 गो हेड आएगा 2, और कभी क्या गो हेड आएगा 3 गो हेड, इसीलिए इसीलिए इसका मान हो गया x का मान 0 1 2 3। ठीक, ये मान पकड़ना बड़ी आसान है। अब सब के लिए निकालो। अब आपको कह रहा है कि पी एक्स इक्वल टू 0, यानी कहने का मतलब कि एक बार भी पृष्ठ मतलब टेल होता है, एक बार भी टेल नहीं आने का, नहीं आने का कते, नहीं आने का कते 1/8, क्योंकि ये एक घटना है जिसमें हर बार क्या चीज हेडे है, टेल नहीं आया, पृष्ठ मतलब टेल होता है, सॉरी हेड बोल रहे थे, टेल होता है, ये याद रखना है। ये 1/8, फिर x इक्वल टू 1, 1 का मतलब क्या है, कम से कम एक बार क्या चीज आना चाहिए, टेल। तो देखिए ये 3 घटना है जिसमें कम से कम एक बार टेल आया, इसीलिए 3/8 टोटल घटना नीचे में। फिर x इक्वल टू 2, अब देखिए x इक्वल टू 2 का मतलब कि कम से कम कितना पृष्ठ आना चाहिए, पृष्ठ मतलब टेल कितना बार आना चाहिए, 2 बार। तो ये 3 घटना है जिसमें 2 बार टेल है, इसमें 2 बार, इसमें 2 बार, इसमें 2 बार, तो ये 3/8। फिर x इक्वल टू कहते 3, यानी कि तीनों बार टेल रहना चाहिए, तो ये एक एक घटना है तो 1/8 बस। अब ये सब चीज को पहले 0 1 2 3, अब देखिए पहला प्रोबेबिलिटी 1/8, दूसरा 3/8, फिर 3/8 1/8 लिख देंगे। अब ये 2 फार्मूला है, ये क्या चीज है, 2 फार्मूला है। पहला मीन इक्वल टू ये फार्मूला था और दूसरा ये है, एक बार x को स्क्वायर कर देंगे, लिख देंगे। अब देखिए ये दोनों को गुना करके लिखते जाना है, सबको गुना करके लिख देंगे। 0 × 1/8, 1 × 3/8, 2 ×
3 बाइट, 3 इंटू 1 बाइट, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 3/2। अब बेहद आसान है। अबरी बार क्या चीज करना है, एक्स का स्क्वायर करके लिखना है। देखिए फॉर्मूला में है, तो ये 0² इंटू 1/8, फिर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 3/8, फिर 2 का स्क्वायर इंटू 3/8, फिर 3 का स्क्वायर इंटू 1/8। इस सब को कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना मान आएगा, 3। तो ये माध्य निकालना इजी था, उतना ज्यादा टफ नहीं था। आप लोग को लगता होगा कि बहुत ज्यादा टफ है, ऐसा नहीं है। पहला ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपको, सीधा सीधा मान कते 1, हम आपको फार्मूला लिखाए थे। अब अगला देखिए, अगला ये दो गो क्वेश्चन है, कह रहा है स्वतंत्र है। जब स्वतंत्र आएगा तो आपको सीधा सीधा मालूम चल रहा है कि इसका आंसर क्या आएगा, ये, क्योंकि सब मल्टीपल में चल जाएगा। आगे प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी नहीं आने की, योग कते हो जाएगा 1, कते हो जाएगा 1, ठीक। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। आगे देखो, आगे 1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये हो जाता है फार्मूला, ठीक। ये सीधा सीधा फार्मूला लिखा जाएगा, ये पी ए यूनियन बी का, ठीक। ये आगे देखो, आगे है ए का मान, बी का मान, ए इंटरसेक्शन का मान, ए डैश और बी डैश का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या चीज करते हैं, पी ए डैश इक्वल टू लिखाए थे पहले, जब डैश लगाओगे तो 1 माइनस पी ए, इसका मान निकालोगे तो 5/8, फिर पी डैश यानी पी बी डैश का मान, तो फिर 1 माइनस पी भी लिख देना है, सीधा सीधा 1/2। अब जब दोनों डैश वाला का मान निकालोगे तो आपको बताए थे कि दोनों डैश है तो एक ही बार डैश दे दीजिए, जब डैश दीजिएगा तो 1 माइनस सीधा सीधा ये फॉर्मेट में लिखा जाएगा, 1 माइनस पी ए यूनियन बी डैश हट जाता है, तो 1 माइनस इसका मान आपको दिया हुआ है शायद कते, इसका मान अब दिया हुआ नहीं है। अब ये चीज देखो ध्यान से, कैसे इसका मान निकालेंगे, तो पी ए यूनियन बी है तो पी ए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ए का मान, बी का मान दिया हुआ, इंटरसेक्शन का भी मान आपको दिया हुआ है 1/4, यहाँ से निकालेंगे तो 5/8। ये असल में किसका मान निकला, पी ए यूनियन बी का मान निकला कते 5/8। तो बस यहाँ रख देंगे, ए यूनियन बी का मान 5/8, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3/8, यानी डैश का भी मान कते निकल गया 3/8, ठीक। अब आपको क्या चीज करना, अब यहाँ से पहला क्वेश्चन, ये 1 नंबर क्वेश्चन हुआ, दोनों में डैश पूछ रहा है तो डैश वाला, नीचे में पीवी, आराम से डैश वाला मान कते निकला 3/8 है। अब बी डैश बी का मान, डैश बी का मान 1/2, तो 1/2 यानी 2 ऊपर में 1 नीचे में, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3/4। फिर ये बी डैश ए डैश का मान निकालेंगे तो सेम होगा फॉर्मूला, नीचे में ए डैश वाला, नीचे में बी डैश तो बी डैश वाला, ए डैश तो ए डैश वाला, बस इसका भी मान निकालें 3/8। ए डैश का मान आपको लिखा हुआ है, उसको पलटी करके लिख देना है, ए डैश का मान निकाले 5/8, इसको पलटी करेंगे तो 8/5, 8 8 कैंसिल, 3/5, सीधा सीधा 2022 का क्वेश्चन था। दिख रहा है कि मतलब कितना आसान आसान क्वेश्चन है कि जब हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे तो बन जाएगा, नहीं याद रखेंगे तो नहीं बनेगा। हाँ, अब अगला ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है कि पी ए बाय बी इक्वल टू पी बी बाय ए, देन 2020 का क्वेश्चन है। ये क्या चीज हो जाएगा, पी ए इक्वल टू पी बी, फिर ए बी यूनियन का मान, आपको इंटरसेक्शन का मान पूछ रहा है, ये कितने हो जाएगा 4/11, ये तो निकाल करके बता दिए हैं। अगला फिर ये देखो, ये क्वेश्चन रिपीट है, 11/26 क्या चाहिए, रिपीट है, 24 में भी पूछा गया था, ये 20 में भी पूछा गया 2 नंबर। फिर देखो, कर दो बंटन यानी दुपद बंटन ज्ञात करे जिसका माध्य 9 एवं प्रसरण करते हैं 9 है। ये फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला पे आ गया, मीन दिया हुआ NP9, प्रासन यानी NPQ6 दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या चीज करेंगे, ध्यान से देखो, देखो ये देखो, यहाँ से NP आपको दिया हुआ है 9, यहाँ NPQ इक्वल टू 6 है, तो NP का मान तो 9, Q का Q इंटू 6, अब Q इक्वल टू निकालेंगे तो 6/9, इसको जब काटिएगा तो ये कहते 2/3 निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 2/3। आगे देखो, P इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस Q, ये तो पहले बताए थे P प्लस Q इक्वल टू 1, यानी P इक्वल टू 1/Q। अब Q का मान कहते 2/3, यहाँ रख देंगे तो P का मान 1/3 निकल गया। आगे फिर से एक बार क्या चीज करेंगे, अगेन ये NP इक्वल टू
अगेन क्या चीज, अगेन एन पी इक्वल टू 9 है, एन इक्वल टू निकालेंगे तो 9/p और p का मान 1/3, तो 3 ऊपर में जाके तो n का मान कितने निकल जाएगा 27। अब आपको फार्मूला लगा देना है, ये जो आपके सामने है ये फार्मूला है, ये याद रहना चाहिए, यानी कि पी आर इक्वल टू एन सी आर पी आर क्यू एन माइनस आर। ये फार्मूला तो हम कहेंगे कि इतना अच्छा से याद रख लो, इतना अच्छा से याद रख लो कि जब तक शादी न हो जाए तब तक ये फार्मूला भूलने का नहीं है। ठीक, अगर भूला तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो बनता है नहीं बन पाएगा। ठीक, तो बस इसमें n का मान 27, सी आर और p का मान कितने निकाले 1/3, तो 1/3 पे पावर r। फिर देखो q का मान कितने निकाले हो 2/3, तो यहाँ 2/3 इस पे पावर n का मान 27 माइनस r। देखो सिंपल सा लिखा गया है या नहीं लिखा गया है, आप ही बताओ, बड़ी आसान तरीका से। अब देखो ये पी ए प्लस पी ए डैश आपको मालूम है, ये 2019 में पूछा गया, एडिशन में 1 होगा। अब आपको पूछ रहा है कि पी ई इक्वल टू क्या होगा, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, ये हो जाएगा एन ई बटे एन एस, यानी टोटल घटना कहाँ नीचे में, ये गलत लिखा है, ये दोनों गलत, ये हो जाएगा आंसर। आगे देखो ये इस तरह से कह रहा है कि दो पासे को फेंकने में क्रम में ऊपर आए अंकों का योग कितना हो, 8 होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करें यदि P मालूम हो कि दूसरे पासे पर हमेशा, दूसरा पासा पे हमेशा कितना रहेगा चाहिए 4। अब दो गो पासा को फेंका जाएगा तो ये घटना है। अब कह रहा है कि आपको दूसरा पासा पे 4 रहना चाहिए, तो दूसरा पासा पे 4 रहना चाहिए, दूसरा पासा पे सब में 4 है, लेकिन कह रहा है वही मान चूज करना है जिसके अंकों का योग कितने होगा 8, इसका अंक का योग 5, इसका अंक का योग 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9, इसका 10, हमको तो 8 वाला चाहिए थी ये। अब यहाँ से अब देखो टोटल घटना जो यहाँ निकल जाएगा मालूम है, इसका आंसर जो निकल जाएगा, तो ये देखो n इक्वल टू 6, ये 6 बार है n, यानी कि एक घटना जो घट रहा है ओनली 1 4 ही घट रहा है, तो ये 1 हो जाएगा। अब p e इक्वल टू अगर निकालोगे तो ये फॉर्मूला लगाओगे, यानी n e बटे ns, n e का मान है 1, ns का मान है 6, तो सिंपल निकल जाएगा 1/6। आगे देखो 32 का, ये स्वतंत्र घटना है, जब भी स्वतंत्र घटना अगर देगा तो मल्टीप्लाई में होगा, क्या चीज में होगा मल्टीप्लाई में होगा, बाद में कि ये सब ये जोड़ घटवार में नहीं होगा। ठीक, ये डैश था तो इस पे डैश नहीं दिया इसीलिए गलत हो गया। ठीक, फिर ए एंड बी है, जब एंड लगाता है तो गुना तो होगा। अब इसमें इंटरसेक्शन का मान कितने निकलेगा 1, ये बहुत मस्त मस्त ऑब्जेक्टिव है। फिर इधर देखो पी ए पी बी का मान दिया है, ए इंटरसेक्शन बी, पी ए बाय बी पूछ रहा है, ये तो सिंपल सा क्या चीज है फार्मूला, ये फार्मूला पे देना है, अवधार पदार के रख देना है, 1/2 आएगा। अगला देखो ये 48 नंबर क्वेश्चन है, ये पी ए डज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी बी बाय ए इक्वल टू 1 है, कह रहा है देन निम्नलिखित में क्या होगा, तो ए ये, यानी कि ये आंसर इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे 21 नंबर, हाँ अब 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया है 21 नंबर 22 नंबर का, ठीक, ये सीधा फार्मूला हो जाएगा, ये क्या चीज है फार्मूला ही था। ठीक, 2 नंबर में। आगे देखो 17 नंबर में आपको इंटरसेक्शन पूछेगा, जब इंटरसेक्शन पूछेगा तो ये मल्टीपल में होगा। फिर 38 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है पीई इक्वल टू आपको मालूम है एन ई बटे कते हो जाता है एन एस, कह रहा है ये स्वतंत्र है, जब स्वतंत्र है तब पी ए इंटू पी बी इंटू कते पी सी हो जाएगा। इस सब का मान दिया हुआ है, आपको कह रहा है इतना का मान निकालने के लिए, ये बहुत बार बताए हैं, ये रिपीट क्वेश्चन है कते 5/8। आगे देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2016 का था, इसका आंसर करते 1/2, इंटरसेक्शन जब पूछेगा तो क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन के लिए ये सीधा सीधा पी ए फिर इंटरसेक्शन पी बी डैश वाला। 8 नंबर में आपको क्या चीज पूछा गया लॉन्ग क्वेश्चन, ध्यान रखना है। ठीक, इसका आंसर जो निकालोगे ये आंसर तो कहते निकलेगा 1/2। अगला देखिए
फिर 15 में आपको जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये मान निकालने का रहा है, इसका आंसर 5/8 है। 35 नंबर क्वेश्चन है ये, इतना इक्वल टू ये सीधा फॉर्मूला। फिर 8 नंबर में आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देखिए ये 2014 में पूछा गया है ये स्वतंत्र के लिए। तो इसमें हम क्या चीज़ किए आपको कह रहा है कि प्रूव करने के लिए कि ए बी पी टी यानी ए बी स्वतंत्र है या नहीं है, हम लोग कैलकुलेट करके मान निकाले। फिर ये फार्मूला से भी मान निकाले तो 12, इक्वेशन 1 में भी 12, इक्वेशन 2 में भी, इसीलिए लिखे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट यानी कि स्वतंत्र घटना है। समझे? आगे है 14 नंबर में आपको 40 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, फिर 49 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन भी है। फिर 13 में 16, 17, 18, 19, 20 देखो कितना क्वेश्चन पूछा है, 2 1 5 गो क्वेश्चन पूछा है। फिर 8 नंबर में कहते लॉन्ग क्वेश्चन यानी टोटल 6 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का, जरूर आपको देख लेना है। फिर ये 12 में भी देखोगे तो ये देखो 2 3 5 क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी से। फिर ये 11 में एगो क्वेश्चन है 8 नंबर में, फिर 10 में 15 नंबर, एगो 8 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन है, 9 में 2 गो क्वेश्चन पूछा है, 13 नंबर ऑब्जेक्टिव, 4 नंबर इधर शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये था प्रोबेबिलिटी का लेक्चर आज का। ठीक, इसमें कहीं भी कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। पूरा क्वेश्चन हम लोग क्या चीज किए हैं, डिस्कस कर लिए ए टू जेड क्वेश्चन बैंक का। ठीक, अब हम लोग आपको क्या चीज करेंगे, वेक्टर का, फिर अगर आपको होगा तो कैलकुलस का पूरा फार्मूला सिखाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी तरह के लेक्चर लेकर के। अगर आपको क्लास पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक, और ये प्रोबेबिलिटी को जरूर क्या चीज करें, याद रखें कि प्रोबेबिलिटी जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक घटना के बारे में अनुमान लगाते हैं कि घटना असल में क्या घटने वाला है या नहीं है। ठीक, तो टेक केयर, बाय बाय।